जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ढीम दुम दुर्गाय नमः, हम हनुमते नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि मरे हुए मनुष्य या पितृ या मरे हुए जो जा चुके हैं वह परिजन या मृत आत्मा आपको सपने में बार बार नजर आती हो, अमावस्या के दिन नजर आती हो, पंचमी के दिन नजर आती हो, पूर्णिमा के दिन नजर आती हो या ग्रहण के बाद नजर आती हो, तो समझो वो आपसे मुक्ति चाहते हैं। उनकी कुछ अधूरी इच्छा है, वो आपसे पूरी करना चाहते हैं। उनकी को अतृप्त आत्मा के रूप में वो वर्तमान में भटक रही है। और जिस मनुष्य को हमारे मरे हुए लोग बार बार नजर आते हैं या मरे हुए पितृ नजर आते हैं या प्रेत आत्माएं नजर आती है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा जो भी हो, जो मर चुका है वो बार बार नजर आता हो, हर महीने नजर आता हो, 2 महीने में नजर आ जाते हैं, 6 महीने में नजर आ जाते हैं, तो मान के चलो वो आपसे मुक्ति चाहते हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। और यदि आप उनके लिए मुक्ति के मार्ग में यदि दान धर्म नहीं करते हो, श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं कराते हो, पितरों की मुक्ति नहीं कराते हो, तो वो निश्चित तौर से आपके यहां पर कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी विवाह होना बंद हो जाएंगे, विवाह हो गए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो लड़का यदि हुआ है तो वह जल्दी मरने की संभावना बनती है। आपका व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब बहुत धीरे 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 शने शने, जैसे एक लकड़ी को एक घुन खा जाता है कीड़ा, धीरे धीरे लकड़ी को पोली कर देता है और बहुत दिन हो जाते तब पता लगता है कि लकड़ी तो पूरी सड़ गई। इसी प्रकार आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका परिवार और आपका घर पूरा तहस नहस हो जाता है यदि पितरों का श्राप लग जाता है। तो जो व्यक्ति मर चुका है वह व्यक्ति सपने में नहीं दिखना चाहिए। परंतु आजकल हम देखते हैं अधिकांशतः मनुष्यों को हमारे पितृ नजर आते हैं, और जब वो नजर आते हैं तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि सपना आया था, ठीक है देख लेंगे जो होगा, ये मान करके कि भैया सपने में दिखते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं ऐसे लोग। और जब बाद में उनको सर्विस छूट जाती है, सर्विस नहीं मिलती है, डिग्री होने के बावजूद भी उनकी सेवाएं कहीं पर लेने को कोई तैयार ही नहीं होता है, उनका मन काम नहीं करता, धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सब भी उसी वजह से होता है, पितरों की शांति नहीं कराने से। तो पितरों की शांति कराने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के साथ साथ नाग नारायण बलि की पूजा भी उसी वक्त कराना होती है। रोजाना पिंडदान और तर्पण करना होता है, और यह गुप्त रूप से श्रीमद् भागवत कथा होती है जो पितरों के निमित्त होती है। यह भागवत कथा अवश्य करवाइए और अपने पितरों को मुक्ति कराइए। भागवत कथा पुराण पूरा होने के बाद में, नाग नारायण बलि की पूजा होने के बाद में पितर आपको नहीं दिखना चाहिए। यदि उसके बाद भी पितर दिखते हैं तो समझो वो पूजा अधूरी रह गई है, पूजा खंडित हो गई है। यानी करने वाले पंडित जी ने पूजा अधूरी की है, इसका अर्थ ये होता है, अन्यथा पितर अवश्य चले जाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जब भी भागवत कथा पुराण होती है तो पितरों को बिठाने वाला व्यक्ति चाहिए, पितरों का आह्वान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसने पितरों को बुला करके बिठाए हो और उनको शांति पाठ करवाया हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप पितरों के निमित्त भागवत जी कराना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट से भी संपर्क किया जा सकता है। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि जो पितरों का आह्वान कर सके, पितरों को बुला सके, पितरों को श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने के लिए मजबूर कर सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।